खबर इंदौर से, जहां पर न्यूज 24 के सवाल पर भड़के एडीसीपी आलोक शर्मा। बता दें कि न्यूज 24 के माइक आईडी पर हाथ मारा, ठेकेदार पर कार्रवाई न करने के सवाल पर आलोक शर्मा भड़क उठे। मजदूर की मौत के मामले में न्यूज 24 ने सवाल पूछा था। मजदूर की बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी और परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ठेकेदार पर कार्रवाई न करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हटाओ इसको, क्या हुआ भैया? ऐसे कैसे हटाओगे? मत करो, हटाओ इसको, क्या हुआ भैया? ऐसे कैसे हटाओगे? क्या कैसे हटाओगे? क्या हुआ? अभी तो बैठ यार मत करो, हटाओ इसको, क्या हुआ भैया? ऐसे कैसे हटाओगे? क्या कैसे हटाओगे? यार मत करो, हटाओ इसको, क्या हुआ भैया? ऐसे कैसे हटाओगे? क्या कैसे हटाओगे? क्या हुआ? अभी तो बैठ यार मत करो, हटाओ इसको, क्या हुआ भैया? ऐसे कैसे हटाओगे? क्या कैसे हटाओगे? क्या हुआ? अभी तो बैठ यार मत करो, हटाओ इसको, क्या हुआ भैया? ऐसे कैसे हटाओगे? क्या कैसे हटाओगे? क्या हुआ? अभी तो बैठ यार मत करो, हटाओ इसको, यार मत करो, हटाओ इसको, क्या हुआ भैया? ऐसे कैसे हटाओगे? क्या कैसे हटाओगे? क्या हुआ? अभी तो बैठ यार मत करो, हटाओ इसको, क्या हुआ भैया? ऐसे कैसे हटाओगे? क्या कैसे हटाओगे? क्या हुआ? अभी तो बैठ भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूज 24 के माइक आईडी पर हाथ मारा इन्होंने और सवालों के जवाब देने से बचते नजर आए। मजदूर की बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी और इसी मुद्दे पर जब हमारे सहयोगी हेमंत ने इनसे सवाल जवाब किए तो देखिए सवालों से बचते हुए नजर आए। सवालों का जवाब उन्होंने नहीं दिया और इससे यह समझ में आता है ये कितने गंभीर हैं अपने कार्य के प्रति एडीसीपी। ये आलोक शर्मा हैं। देखिए, जब न्यूज 24 ने सवाल पूछा था मजदूर की मौत के मामले में, मजदूर की बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी, परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए थे। ठेकेदार पर कार्रवाई न करने के गंभीर आरोप, और एडीसीपी आलोक शर्मा सवाल पर भड़क उठे। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर किस मामले में एडिशनल डीसीपी आलोक शर्मा भड़क उठे। दरअसल इंदौर में मारपीट के बाद घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई थी और जिससे गुस्साए परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी न होने को लेकर थाने में शव रखकर हंगामा किया और पुलिस पर कार्रवाई न करने के गंभीर आरोप लगाए। वहीं हमारे संवाददाता ने मृतक के परिजनों से खास बातचीत की, आपको वो भी सुनाते हैं। इंदौर के आजाद नगर थाने पर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। एक मजदूर की मौत के बाद में जो परिजन है वो घंटों से यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। जो डेड बॉडी है वो लेकर यहाँ पहुंचे हुए थाने के अंदर डेड बॉडी लेकर प्रदर्शन भी किया गया है और दरअसल सीधे तौर पर पुलिस पर ये आरोप लग रहे हैं कि पुलिस ने यहाँ पर पैसा लेन देन कर जिस ठेकेदार ने यहाँ पर मार कर जो मजदूर है उसको मौत के घाट उतारा है। मेरे साथ में जो मृतक है उनके परिजन मौजूद हैं। आपके कौन थे ये मेरे चाचा जी थे। क्या हुआ था, क्या घटना हुई? घटनाक्रम ऐसा है कि सुबह मेरे चाचा जी घर से वो निकले हैं और इनके साथ में चौराहे पे, मूसागढ़ी चौराहे पे ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है। वहाँ पे जो भी कंपनी हो, कंपनी के सुपरवाइजर, वहाँ का जो गार्ड था, वहाँ की जो लेबर थी, उन लोगों ने इनको शंका के बिना पे कि ये चोरी करने आए, इस प्रकार से शंका के बिना पे उनकी निर्मम हत्या की है। उनके शरीर पे जो है चाकू धारदार हथियार जो होते हैं और जो राड होती है, राड से हमला किया है। पूरे शरीर को जो है इतना दर्दनाक तरीके से उनकी जो है हत्या उन्होंने की कि पूरे शरीर की 40 हड्डियां जो है फ्रैक्चर हो गई हैं। 7 से 8 आरोपियों को पकड़ा, जिसमें से अभी इनके पास 4 आरोपी हैं और 3 आरोपियों को इन्होंने छोड़ दिया है। अच्छा, आप इसमें घूसखोरी का भी आरोप लगा रहे हैं जो कि ठेकेदार है,
क्या उसने पैसा वैसा देके थाना को सेट किया है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये जिस प्रकार से ठेकेदार का नाम इन्वॉल्व करने में आनाकानी कर रहे हैं तो बिल्कुल ही मुझे 100% लगता है कि इनके साठगांठ रात में ही साठगांठ हो गई है। नहीं तो हम लोगों को न्याय के लिए इतना भटकना नहीं पड़ता, इतना समय यहाँ व्यर्थ नहीं करना पड़ता। अच्छा, आप लोग थाने के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे और जो ठेकेदार है वो अंदर अधिकारियों के साथ में चाय पी रहा था, ऐसी भी बात आप लोगों ने बताई? बिल्कुल, ये मिलके वहाँ पे उनसे बातचीत कर रहे हैं और वो ठेकेदार जो है, ठेकेदार भी जब हमने यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे उस समय भी आया, उसने जब भीड़ देखी तो उल्टे पैर पीछे लेके भाग गया वो इसमें ठेकेदार भी ऐसा बोल रहे हैं कि हमारे और ऊपर के एक और ठेकेदार कोई RBS कंपनी VRS करके कोई कंपनी का नाम बताया है, बोले वो अधिकारी भी जो हैं वो भी इसके अंदर लिप्त हैं। अच्छा, क्या लग रहा है अधिकारियों को किस तरीके का रवैया था जब आप यहाँ पर 2 बजे से डेड बॉडी लेकर यहाँ पर खड़े हुए हो, अंतिम संस्कार अभी नहीं किया? सर देखिए, हमारे मान्यता रहती है कि शाम को 6 बजे के बाद हम अंतिम संस्कार नहीं करते, लेकिन यहाँ पे पोस्टमार्टम में हमको जो है 2 बज गई है वहाँ से एम्बासी से यहाँ आने में। उसके बाद इनका प्रशासन का जो रवैया था वो क्लियर कट था कि हम FIR ठेकेदार पे नहीं करेंगे और हमारा केवल इनसे यही निवेदन था। हमने यहाँ प्रदर्शन केवल इसीलिए किया था कि जो है आप ठेकेदार का नाम के FIR कर दो, हम शांतिपूर्वक शव को लेके जाएंगे, हमारा अंतिम संस्कार करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ से जाने लग गए, हमारे जो मृतक परिजन है उसको लेकर हम जाने लगे तो इन्होंने पूरे फोर्स को बुला के हमारी महिलाओं पे, हमारे जो साथ में जो लोग थे उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, थाने से हमको बाहर भगाया। जो उसका फुटेज आपको उसमें दिख जाएगा। अब डेड बॉडी लेकर आप कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अभी तो डेड बॉडी हम मर्क्यूरी में रखेंगे। अगर हमारे साथ न्याय नहीं मिलता है तो कल हम जो है कमिश्नर कार्यालय जाएंगे। तो ये मृतक के परिजन है जो सीधे तौर पर पुलिस पर घूसखोरी के आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस जो है वो सीधे तौर पर जो ठेकेदार है उसको बचा रही है। हालांकि जो एडिशनल DCP हैं यहाँ पर आलोक शर्मा, उनके ऊपर भी गंभीर आरोप यहाँ पर जो परिजन है वो लगा रहे हैं। और आलोक शर्मा को लेकर विभाग की भी कई शिकायतें ऐसी हैं जिसमें लेन देन के कई मामलों में अब तक आलोक शर्मा की कई शिकायतें हो चुकी है। और जब इस पूरे मामले में न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जब आलोक शर्मा से बात करने के लिए जाता है तो आलोक शर्मा माइक पर हाथ मारकर हटा देता है और ये कहता हुआ नजर आता है कि मीडिया की औकात क्या है। कैमरामैन राजा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 इंदौर। और आप इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। एक तरफ शव रखकर प्रदर्शन किया गया और साथ ही जब सवाल पूछा गया ADCP आलोक शर्मा से तो देखिए किस तरह से वो भड़क उठे, सवालों से बचते हुए नजर आए, उन्होंने बदतमीजी की और देखिए किस तरह से माइक ID पर उन्होंने हाथ मारा। किसी भी सवाल का वो जवाब नहीं दे रहे थे। उनसे एक बार नहीं कई बार सवाल पूछा गया लेकिन वो बचते हुए बार बार नजर आए। वो अपना गुस्सा दिखा रहे थे और जब उनसे सवाल पूछा एक मजदूर की मौत को लेकर, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया।